आगे नहीं आना है, अपनी जगह पे ही खड़े रहना है। आगे नहीं आना है, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। हेलो। जय पर जयलाल दगे सरकार, आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, आप बीच में से रास्ता बनाएं। भैया इधर थोड़ा इधर हो जाओ पीछे। इधर से गुरुजी को जाने का रास्ता देना है आपको। चलो उधर भैया, इधर आपको मूर्ति के दर्शन किधर से हो रहे हैं? कहाँ है मूर्ति? इधर तो बैठ रहो। अब सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है इधर ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। जिनका पॉजिटिव नहीं है आप सामने आ जाएं। जो रास्ते में खड़े हैं वो थोड़े थोड़े फूल ले लो सभी। जो रास्ते में खड़े हैं वो थोड़े थोड़े फूल ले लो सभी। पॉजिटिव के बाद में आरती होगी, वंदन होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं।
हेलो। हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालता के सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। बीच रास्ते में आपको दो प्रणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से आप रास्ते में डाल देवे। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार से जयकारा लगाएंगे, गुरुदेव का स्वागत करेंगे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बोले लालता की सरकार की। आगे नहीं आना है भैया, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। पीछे हो जाओ थोड़े थोड़े। आगे क्यों आ रहे हो?
मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लाल ठाकरे सरकार की। भगवान भैरवनाथ के दरबार में पूज्य गुरुदेव की तपोभूमि में आप सभी का स्वागत। सभी मातृशक्ति को जो आज दरबार में उपस्थित है और जो लाइव से जुड़ी है, प्रभु सबको एक पॉजिटिव संकल्प के साथ उनकी मनोकामना पूरी करे, सबके घर में खुशियां दे, सबका मंगल हो। आज दरबार का दूसरा दिन शनिवार, जैसा कि लाइव से जुड़ने के बाद आपको वो दरबार के बारे में, धाम के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाती है, फिर भी हम हर दिन आपको मुख्य बातें लाइव के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आप जब प्रथम बार दरबार में आओ तो आपको काउंटर पे जाकर अपना नाम, पता, एड्रेस लिखवाकर और उसमें आपकी पीरियड की वर्तमान कंडीशन, साइकिल और फ्लो वो भरवाना होता है। और आपको मोटी मोटी जो जानकारी है, कहीं आपने दिखाया हो तो वो आप उसमें, या आपकी जांच रिपोर्टों में आपको कोई जानकारी है तो वो लिखवा सकते हैं। नेगेटिव ऊर्जा है तो वो भी पर्चे में लिखवाएं। वैसे आपने चाहे कुछ भी लिखाना भूल गए, लेकिन एक बात उसमें मुख्यतः आनी चाहिए, वो है पीरियड की साइकिल, पीरियड का फ्लो कैसा है, वो आपको उसमें मुख्यतः लिखाना है। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पर आने के बाद, अगर आप लाइव से जुड़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइव से नहीं जुड़े हैं तो मोबाइल में लाइव ज़रूर सर्च करें। और अगर हो सके तो 3 दिन आप सीधा लाइव से जुड़े, सुबह जल्दी उठे और हमारे साथ ही स्नान आदि से निवृत्ति होके और सुबह तैयारी कर लें और सीधा लाइव के जुड़ने के साथ साथ आरती करें, प्रभु के दर्शन करें, प्रवचन को फॉलो करें, सुने, समझे और जीवन में उतारें, उसको धारण करें। ये आपके लिए इतना लाभकारी है कि आपको जिस समस्या से आप वर्षों से जूझ रहे हो उसको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और
भगवान शिव के रुद्र भैरव की कृपा से आपको बड़ा सरलता से ये समस्या में निजात मिल जाएगा। तो आपको इसमें कोई घाटा नहीं है, चाहे आप कहीं मेडिसिन भी करा रहे हो या कहीं आपकी आईवीएफ की प्रक्रिया चल रही हो, आप दरबार में नहीं आ पा रहे हो, किसी कारण से आपका कहीं डॉक्टर के पास उपचार चल रहा है, तो आप वहाँ उपचार पूरा कर ले, फिर नहीं होता है तो इधर आ जाइए। लेकिन मेरा एक कहने का भाव है कि आप तांत्रिक या कहीं हवन यज्ञ में या कहीं पूजा पाठ में बहुत सारा बजट खर्च कर रहे हो तो वो ना करें, उसको आप अवॉइड कर दें कुछ समय के लिए, और आप आरती करें, पूजा करें, लाइव से जुड़े। हाँ, अगर आपका डॉक्टर का मेडिसिन कहीं से चल रहा है और आपकी कुछ समय आपको पूरा करना है, आपके ऊपर दबाव है, मान लीजिए कि आपके परिवार के, आपके ससुराल के, आपके हस्बैंड नहीं मान रहे कि हम मेडिसिन आपका पूरा कराएंगे, तो आप मेडिसिन पूरा करते हुए भी आप वहाँ से लाल धागे सरकार की आरती कर सकते हैं और दीपक जला सकते हैं। क्या होता है कि नेगेटिव ऊर्जा जो आपको आईवीएफ करने के बाद भी फेल करेगी, आईयूआई करने के बाद भी आपको उसमें नेगेटिव ही आएगा, तो उससे बचने के लिए, और इसके अलावा आपको हो सकता है प्रारब्ध का कोई कारण रहा हो, तो प्रभु का आशीर्वाद हो जाए और आपको संकल्प से और प्रभु की आराधना से उसमें पूरी सफलता मिले। तो उसके लिए आप अगर बाध्य हैं मेडिसिन के लिए तो आप वहाँ से भी दीपक आरती कर सकते हैं। लेकिन अब अगर बाध्य नहीं हैं और आप सब जगह से हार चुके हैं तो फिर यहाँ आ जाइए और कहीं तांत्रिकों के पास, कहीं ओझाओं के पास, कहीं कोख बंधन खोलने वालों के पास कहीं पैसा मत दीजिए। जो देखिए, बांधना और खोलना ये सामान्य कार्य नहीं होता, और भगवान के भक्तों को, जो प्रभु के पूर्ण हृदय से भक्त होते हैं, उनको ब्रह्मास्त्र भी नहीं बांध सकता, तो कोक बंधन की क्या औकात है, एक छोटे मोटे टोटके की क्या औकात है जो भगवान के भक्तों को बांध ले। आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं। मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को ब्रह्मपाश से बांध दिए थे, तो हनुमान जी महाराज ने अपनी इच्छा से, अपनी उसका मान रखने के लिए स्वयं बंध गए उससे, और जब तोड़ दिया तो स्वयं ही जय श्री राम करके उस बंधन को तोड़ दिया। तो आप अपनी इच्छा से बंधे हुए हो। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो, लाल धागे सरकार की आरती कर रहे हो, और अभी भी ऐसा मान रहे हो कि मेरे को कोक बंधन है, मेरे को नेगेटिव ऊर्जा है, तो आप अपनी इच्छा से बंधे हुए हो। और अब इच्छा आपकी जब तक ऐसी है कि मैं बंधा हूं, आपने उस नेगेटिव ऊर्जा का मान रखा हुआ है, उस कोक बंधन का मान रखा हुआ है। अगर आप बंधे हो तो आप सुबह जल्दी उठ के हमारे साथ लाइव में जुड़ के लाल धागे सरकार की आरती करिए, एक तस्वीर बना लीजिए और दीपक जलाइए, अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु के सामने संकल्प करिए, हे लाल धागे सरकार, मैं तुम्हारी पूरे हृदय से पूजा कर रही हूँ प्रभु, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत इलाज कराया, मैं बहुत जगह भटकी हूँ, पूरे संसार से थक चुकी हूँ, तो ऐसी कृपा कीजिए प्रभु कि मेरा आपका अखंड दीप जला रही हूँ मैं, तो इस मेरे जलते हुए दीपक की लाज रख ले, मेरी भक्ति की लाज रख ले, मेरी पूजा की राज रख ले प्रभु, मुझे इस महीने आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा संकल्प करते हुए आप लाल धागे सरकार की वंदना, आरती, प्रार्थना सबको सुने, गुनगुनाएं, देखिए आपका कोक बंधन कैसे पलक झपकते खुलता है, आप में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहने वाली। तो आप देखिए कि भगवान
हनुमान जी महाराज तो स्वयं जानते थे कि मैं इससे बंधा हुआ हूं और उन्होंने अपनी इच्छा से तोड़ दिया, लेकिन आपको अनजाने में आपने एक ऐसा बंधन माना हुआ है कि मुझे किसी ने मेरा कपड़ा चुरा लिया, किसी ने मेरे ऊपर कुछ डाला हुआ है, मेरे घर में कुछ किया हुआ है, मुझे तंत्र विद्या से बांध दिया गया है, मेरे परिवार को रोक दिया गया है। और आपके उसके पीछे आपकी बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपको बता दी जाती है। उसके पीछे आपको सच्चाई मानने के लिए आपके बैकग्राउंड की कुछ बातें बता दी जाती है। ये शास्त्र का अध्ययन होता है। बहुत सारे हमारे सनातन धर्म में ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा हम पिछले इतिहास में कुछ घटनाओं को जान सकते हैं और कुछ हस्तरेखाओं के द्वारा आगे कुछ घटनाएं होने वाली को बताया जा सकता है ज्योतिष शास्त्र के द्वारा। लेकिन भगवान की भक्ति के द्वारा और प्रभु की अटल श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के द्वारा हाथों की रेखाओं को, भाग्य की रेखाओं को और प्रारब्ध के कर्म को निश्चित बदला जा सकता है, उसमें पूरा परिवर्तन किया जा सकता है। और ज़्यादा पुराना नहीं, एक छोटा सा इतिहास, हमारे देश में एक राजा आया था सिकंदर। उसकी बड़े बड़े ज्योतिषियों ने उसके हस्त रेखाओं में देखा कि उसके हाथों में, उसको शौक था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा, लेकिन जब ज्योतिषियों को दिखाया तो उसके हाथों की रेखाओं में कोई ऐसी रेखा नहीं थी जिससे वो राजा बने। तो उसने फिर बहुत बड़े ज्योतिषी से पूछा कि चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए कौन सी रेखा का होना जरूरी है। तो उन्होंने ऐसे लाइन करके बताया कि इधर से इधर होती तो आप चक्रवर्ती सम्राट बनते। तो सिकंदर ने अपने हाथ से वो खंजर निकाला और उस रेखा को खींच दिया अपने ही हाथ पर और पूरे विश्व विजेता बना। पूरे इतिहास में आज सिकंदर का नाम है। हाथों की रेखा बदल दी उसने। तो मन की संकल्प शक्ति का वो पावर है कि आप बस पूरे हृदय से प्रभु से जुड़िए। आहार जो आपका ले रहे हो, आप 5 महीने आरती कर लिए, नहीं हो पा रहा है तो एक बार यहाँ आइए, यहाँ आकर आहार को अच्छे से फॉलो करें। विशेष तौर से अंडे नहीं बनने की प्रॉब्लम में आती है उम्र बढ़ते बढ़ते। आजकल ट्यूब ब्लॉक भी हो रहा है, पीसीओडी एडवांस ही हो जा रही है। तो ये जितने भी प्रॉब्लमें हैं, और मिसकैरेज में भी आपको काफ़ी बहुत सारी बहनों को होता रहता है। तो ये जितने भी प्रॉब्लम है आहार की रेंज से बाहर नहीं है। आराज की जो आहार दिया जाता है उसकी पकड़ से दूर नहीं है। ये सारे के सारे निसंतति रोग में जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, इस दरबार के आहार से एक भी भागने वाला रोग नहीं है। सबको पकड़ पकड़ के एक एक कर को दूर किया जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अब नेगेटिव ऊर्जा से भी लड़ना है तो उसको भगवान की आरती के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और साथ साथ अपने प्रारब्ध से भी लड़ना है जिसके कारण हम ये कष्ट भोग रहे हैं, उसको भी प्रभु से याचना करके और प्रार्थना करके दूर किया जा सकता है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो आहार अकेला रोग ठीक कर सकता है लेकिन बच्चा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए पूरा लाइव से जुड़े, एक एक चीज को पकड़े, पूरा परिवर्तन करें और जीवन में बदलाव करें और अपने मन में बदलाव करें तो जीवन में बदलाव आएगा और दिनचर्या में बदलाव आएगा। फिर प्रभु की हृदय से भक्ति करें। अरे भगवान की प्रतिज्ञा है कि तू मेरे लिए 2 कदम बढ़ा के तो देख, मैं तेरे लिए 1000 कदम ना बढ़ा दूं तो कहना। तू मेरे नाम का गुणगान करके तो देख, मैं तेरे जीवन में खुशियां न ला दूं तो कहना। तू मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, मैं तेरे जीवन में आनंद का सागर न भर दूं तो कहना। तो अगर आंसू बहाने हैं तो लालधा की सरकार से एक बार हृदय से इनके एकांत में बैठकर इन्हीं के सामने क्यों ना आंसू बहाया जाए। संसार के सामने रोने से कहीं जाके बातें बनाएंगे, कहीं जाके हंसियां उड़ाएंगे, कहीं जाके आपके बारे में क्या क्या बोलेंगे कि इनके कर्म ऐसे हैं, इनके कर्म ऐसे हैं, ये तो ऐसी है
वैसी है। ये बहुत सारी बातें आएगी जिससे आपको फिर रिटर्न कोई बताएगा और आप अंतर से बहुत दुखी हो जाओगे। तो एक दूसरे का सहयोग करें पति पत्नी, और पूरे हृदय से तैयारी करें और पूरा फॉलो करें, एक एक बात को समझे। तो देखते हैं अगला महीना आप में से हर एक बहना का, किसी का नहीं रहने वाला। जिसको पीरियड आ रहा है सबको पॉजिटिव आएगा। जिसको पीरियड आ रहा है, जिसका चाहे रुक रुक के आ रहा है, बस ये समझ लें कि उसको आहार को कैसे लेना है। बस ये समझ लें कि लाइव में महाराज श्री क्या बता रहे हैं। बस ये समझ लें कि मेरी जीवन की एक हमेशा एक आदत बना ले कि मुझे जल्दी उठना है तो उठना ही है। देर रात तक मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है। समय से सो जाना है, जल्दी उठना है, आरती से जुड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसी दरबार के वीडियो दर्शन करने हैं। दूसरी रीलें बनाने से ज़्यादा बेहतर है। दूसरे कई अनियंत्र देवी देवताओं की हमने तस्वीरें ला के पूजी है। कुछ समय भगवान शिव के रुद्र की पूजा भी कर ले तो क्या घाटा जा रहा है। कर लीजिए लालदागे सरकार की एक तस्वीर लगा के और दीपक जला के एक बार करके तो देखिए कि ये क्या हो गया। मैंने तो वर्षों वर्षों कई तस्वीरें बना बना के पूजा की, लेकिन ये अद्भुत आशीर्वाद है। तो कलयुग में अगर ये प्रभु इतनी सरलता से आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सरलता से, तो इसको स्वीकार करें और अपने हृदय में धारण करें, तैयारी करें। निश्चित आप सभी का संकल्प पूरे होने वाला है। आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, तो उनसे आपको रूबरू कराते हैं। तो मंजू सुनील बलरामपुर यूपी से है। आपको अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस स्मॉल साइज में बताया, 2 महीने में पीरियड आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई थी और आज गुड न्यूज़ लेके आई है, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीना रंगीलाल गोडा यूपी से है। आपको यूट्रस में सूजन, पीरियड का फ्लो कम था, यूरिन में इन्फेक्शन भी था, 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बबीता दीपक सिंह अयोध्या यूपी से है। आपको पीसीओडी बताई, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट भी लो बताए और मेडिसिन लेने से ही पीरियड आते हैं। आप 2 बार आहार लेके गई और पहले 24 में आई, फिर अप्रैल 25 में आई। मुझे लगता है लगातार लाइव से जुड़ी रही और सफलता आ गई है। 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूनम विकास माने सोलापुर महाराष्ट्र से। आपको एक्टोपिक हो गया था और आपकी ट्यूब बंद करा दी थी। पीसीओडी आपको डिटेक्ट हो रही थी, ये तो अद्भुत आशीर्वाद है। ट्यूब बंद कराने के बाद भी और दवा से ही पीरियड रेगुलर रहते हैं। 1 बार आए थे धाम पर अभी दिसंबर में और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबीना बलदाव दतिया एमपी से है। दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई, पीसीओडी बताई, पीरियड थोड़े पीसीओडी से के कारण लेट आते हैं। 1 बार आहार जनवरी में लेके गई थी और पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ट्यूब ब्लॉक में बहुत सरलता से आशीर्वाद आ जाता है। जैसे पहले हम पानी वाला आहार देते हैं और संकल्प आप दीपक आरती से करते ही हो, उसमें अगर नहीं होता तो फिर 2 टाइम कर देते हैं अपन। सामान्यतः एक ही पानी वाले आहार से ही बहनों को लाभ हो ही जाता है। तो इनको केवल सिंगल आहार था, अभी जनवरी में लेके गई थी और आपको दोनों ट्यूबें खुल गई है, आईवीएफ से भी बच गई और पहली बार 2.5 महीना पॉजिटिव है। सुनीता सोलंकी, हरिनारायण सोलंकी छिंदवाड़ा एमपी से है। आपको एमएच लो, मिसकैरेज, अंडे नहीं बन रहे और स्पर्म काउंट भी नील है और सिस्ट का ऑपरेशन भी हुआ, एक आईवीएफ भी फेल हुआ और आप 2 बार धाम पे आई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। राखी प्रेम सागर मुंबई महाराष्ट्र से। आपके पीरियड 40 से 50 डेज में आते हैं। पीसीओडी डिटेक्ट हो रही है और 1 बार अभी आहार लेके गई थी
अप्रैल में लेके गई थी 25 में, 7 अप्रैल को। उसके बाद से धाम से जुड़ी रही और पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, बहुत सारी बहनें आहार ले जाने के बाद 1 या 2 बार आ पाती है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाती। उनकी कंडीशन ऐसी होती है कि कभी टिकट बुक नहीं होता और कभी उनके परिवार वाले नहीं लाते, हस्बैंड लोग भी नहीं सुनते, या कुछ अलग कई कारण होते हैं। तो वे लाइव से जुड़कर वो सारे प्रवचन की बातें फॉलो करती है, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है, वो लगातार नहीं आ पाती। तो ऐसा ही होता है जैसे इन्होंने किया। ये अप्रैल में आई थी 25 में और तब से जुड़ी है और आखिरकार सफलता आई गई। तो कोई बहना अगर 1-2 बार आई, नहीं आ पा रही है, तो लाइव को पकड़े और एक एक बात जो आपको बताई जा रही है उसको फॉलो करें। फिर नहीं होता है तो कोशिश करें जब टिकट बने फिर से आएँ और फिर से आहार हम बदल के देंगे। अब की बार आपको फिर से। प्रियंका राहुल, महेंद्रगढ़, हरियाणा से। पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो है, पीरियड 25 डेज में आ जाते, थोड़ा फ्लो कम रहता है, एलर्जी भी है आपको। 2 महीने का आहार लेके गई, पहली बार 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रेनू कुणाल चौधरी, पटना बिहार से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल थी, 2 बार धाम पे आए और पीरियड 2 महीने में आते हैं, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शशि यतेंद्र, इटावा, यूपी से। हार्मोन इनबैलेंस, यूट्रस में गांठें हैं और पीरियड आपको दवा से आते, बाकी ऐसे पीरियड नहीं आते। सिस्ट भी बताए आपको, गांठें, सिस्ट की गांठें हैं, दवा से पीरियड आते हैं। 3 टाइम आहार चलाया आपका, 1 ही बार आई थी धाम पर और इसमें भी सफलता मिली, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जिन बहनों को रुक के पीरियड आता है ना, उनके लिए तो वो बहुत ही अच्छा सरल है ये, क्योंकि उनको हम 3 टाइम आहार दे सकते हैं। क्योंकि रुक के आ रहा है तो रुक के आने वाली को 3 टाइम आहार देने का सबसे बड़ा फायदा, उनकी गांठें ठीक हो जाएगी। दूसरा फायदा, पीसीओडी मिट जाएगी। तीसरा फायदा, पीरियड की साइकिल सही होने लगेगी। चौथा फायदा, ट्यूब लॉक खुलने लगेगी। 5वां फायदा, अंडे जल्दी बनने लगेंगे, क्योंकि आपका आहार 3 टाइम चल रहा है। अब 3 टाइम आहार सामान्य बहनों को नहीं दे सकते जिनके पीरियड रेगुलर होते हैं, क्योंकि उनको 2 टाइम भी करने पर जल्दी पीरियड आने की रिस्क रहती है। तो 3 टाइम तो संभव ही नहीं है। लेकिन जिनके पीरियड डिले होते हैं, काफ़ी लेट आते हैं, उनको हम बढ़ा के देते हैं 3 टाइम, और उनको इस हिसाब से देते हैं कि आधे चम्मच से शुरू करें ताकि उनको डाइजेस्टिव सिस्टम ना बिगड़े, अच्छे से चले, डाइजेस्टिव सिस्टम उनका सेटअप रहे, बिगड़े नहीं, तो उनको जल्दी फायदा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आरती करते हुए संकल्प करें और चेक करना जारी रखें जिनके पीरियड रुक रुक के आते हैं, और 3 टाइम आहार को कंटिन्यू करें। अभी आपने वो एक वीडियो में देखा था जो सरदार जी का था 54 साल की उम्र में, तो उनका 3 टाइम आहार चल रहा था, सुबह दोपहर शाम। तो उसमें एक उम्र बढ़ने के बाद भी 3 टाइम आहार चलने से शरीर को ज़्यादा सकारात्मकता के साथ वो आहार काम करता है, क्योंकि वो 3 टाइम चल रहा है। अगर पच रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो थोड़े, अगर नहीं बच रहा तो थोड़े थोड़े से शुरू करें। लेकिन ये उनके लिए जिनके पीरियड डिले होते हैं, तो उनके लिए तो चिंता का विषय ही नहीं है, और ज़्यादा फायदा है। बस 4-5 महीने में अगर पीरियड नहीं आ रहा, पॉजिटिव भी नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं कुछ नहीं आ रहा, तो एक बार मेडिसिन लें और फिर पीरियड आ गया, उसके बाद पीरियड क्लियर हुआ, फिर 3 टाइम आहार शुरू करें, फिर अखंड दीप जलाएं, फिर संकल्प करें। हल्की लाइन आए तो फिर से संकल्प करके दीपक जलाएं, निस्संदेह आपको फायदा होगा। जल्द से जल्द आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे। सुरेखा विनोद कुमार, करौली, राजस्थान से। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 ही बार धाम पर आए, 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ट्यूब ब्लॉक, अंडा नहीं बनता। माया मोहन, संत कबीर नगर, स्पर्म काउंट लो। आप 2 बार धाम पे आए, आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। कौशल्या खेमाराम, डिडवाना, कुचामन, राजस्थान से। स्पर्म काउंट लो बताए थे, 1 बार आए थे धाम पर फरवरी 25 में, और 1 साल से धाम से जुड़े हैं। 1 साल से धाम से जुड़े हैं और अभी 15 दिन अखंड ज्योत जलाई और इस बार सफलता मिल गई है। 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए, 16 साल की बेटी है
और उसके बाद से नहीं हो पाया। तो 1 साल से जुड़े हैं, फरवरी में आए थे पिछले साल, और उसके बाद से लगातार मुझे लगता है प्रवचन से जुड़े, और लास्ट के अभी 15 दिनों में अखंड दीप जलाया, और इस बार प्रभु ने दीपक की लाज रख ली और आशीर्वाद आ गया है। आपको बेटा हो, प्रभु ऐसा संकल्प मेरा भी है, आपको जल्द से जल्द परिवार पूरा हो। पुष्पा आनंद यादव गाजीपुर यूपी से, आपको इन्फेक्शन बताए, मिसकैरेज हो जाता है, आप 3-4 बार धाम पे आ चुके हैं, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। लवली अतुल शर्मा अलीगढ़ यूपी से, आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, 1 बार जनवरी में आए थे और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अन्नू महेश चोमू राजस्थान से, स्पर्म काउंट लो बताए थे, पीरियड एक ही दिन आता है, वो भी बहुत कम आता है। आप 1 साल पहले आए थे धाम पर, 1 साल पहले आए थे, 1 साल से दीपक आरती कर रहे हैं, बहुत लंबी तपस्या, और एक ही बार आप आए थे, लेकिन इतना भरोसा लालदा की सरकार की लगातार आरती करती रही पूरे 1 वर्ष से, और अब जाके रिजल्ट आया है, पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो हमारे को इसमें खर्चा तो कुछ लग ही नहीं जा रहा है, जल्दी उठ जाइए, हमारे साथ जुड़ लीजिए। सुबह जल्दी उठने से आपको बहुत सारे फायदे होंगे, और उसमें हम बहुत सी बातें बताते हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी रहती है, और प्रभु का आशीर्वाद, साक्षात दर्शन और गुरुदेव के सीधे प्रवचन आप तक पहुंच रहे हैं। तो मातृशक्ति के लिए तो ये दरबार बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देने वाला दरबार है। पूज्य गुरुदेव की कृपा साक्षात बरस रही है, तो ऐसे जुड़ना चाहिए। जैसे आप एक बार आए, नहीं आ पा रहे हो, तो ये ऐसे जुड़े, 1 साल तक जुड़े रहे। और वैसे भी ये वीडियो आप लोगों ने एक बार देख लिया तो ये पीछा तो छोड़ने वाला नहीं है, फिर से आ जाएगा आपके पास, फिर आप उसको इग्नोर करोगे, फिर से आ जाएगा, और आपको आत्मविश्वास देख के छोड़ेगा। सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर बन के मानेगी, और जैसे ही सकारात्मक ऊर्जा बनी, उत्तम भाव आया, प्रबल प्रभु की प्रति भावना बनी, और आपको देखिए रिजल्ट तो आना ही है, सबका रिजल्ट आना है। प्रीति पप्पू कोलकाता पश्चिमी बंगाल, हार्मोन इनबैलेंस, पीसीओडी, आप घर से ही आरती दीपक दोनों टाइम कर रहे थे, पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव है। कितना सरल है, देखो, घर से दोनों टाइम दीपक आरती की, एक टाइम से नहीं हुआ होगा, फिर 2 टाइम कर दी और हो गया। तो बिल्कुल संभव है, और सबका संभव है। एक और आशीर्वाद हमारे बीच, आराधना रामकेश बस्ती यूपी से, यूट्रस में सिस्ट, स्पर्म काउंट लो, ये भी वैसा ही सेम रिजल्ट, सितंबर से दीपक आरती किए घर से ही, और पहली बार 7 साल बाद पॉजिटिव। अब पता नहीं कब से भटक रहे थे, वीडियो पहुंचा, आरती करवा दी प्रभु की, और प्रभु ने स्वीकार कर ली, बस हो गया। बहुत सरल है। एक और आशीर्वाद, इंद्रप्रीत कौर राजू सिंह राठौड़ अहमदाबाद से, आपको नवंबर से लाइव वीडियो दीपक आरती कर रहे थे, मिसकैरेज की शिकायतें, 5 साल बाद पॉजिटिव है। प्रमीला संदीप यादव बलरामपुर यूपी से, मिसकैरेज की प्रॉब्लम, आप 1.5 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। कृष्णा राम अवतार भरूच गुजरात से है, ट्यूब ब्लॉक, आप 1 बार धाम पे आए, 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रिंकू धर्मेंद्र कुमार गया बिहार से, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम रहता है, अक्टूबर से आरती दीपक दोनों टाइम किया, और 9 साल की गुड़िया के बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। डिंपल विकास सीकर राजस्थान से, आपको एक बेटी है 6 साल की, घर से 2 महीने दीपक आरती किए और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया आपका। पूनम अमरजीत सिंह दिल्ली से है, आप 6 जनवरी से दीपक आरती कर रही है, आपको भी 2 बेटियां हैं और सीजर से है, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रभु सबका
संकल्प पूरा करें। देखिए, जिनको बिटिया के बाद बेटे की चाह है, बच्चे के लिए जो संकल्प कर रहे हैं, वैसे तो बच्चा या बच्ची आना भगवान की, प्रभु की इच्छा के अनुरूप होता है, आपके भाग्य प्रारब्ध के अनुसार होता है। और डॉक्टर के अनुसार, साइंस के अनुसार एक्स वाई ऐसा करके कुछ बताते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिनको भी बहनों को जैसे ही पॉजिटिव आता है और आपको बेटियां हैं, तो आप पॉजिटिव आने के बाद आपको 1 गुड़िया, 2 गुड़िया, 4 गुड़िया, जो भी है, जैसे भी पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव बने, आप तुरंत जितना जल्दी हो सके यहाँ दरबार में आके संकल्प करें। आपको जो सारे लाइव के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो सब फॉलो करें। और जिनको बेटे के बाद बेटी की चाह है, वे भी पॉजिटिव आते ही तुरंत धाम पर आए और संकल्प करें, यहीं आके करें, ज़्यादा देरी से ना आए। आप 1 महीना 10 दिन या 15 दिन के अंदर आ ही जाएं यहाँ पर। फिर आपको जो प्रभु विधाता आपकी संकल्प शक्ति के अनुसार आपको दें, उसे स्वीकार करें। क्योंकि बहुत सारे लोग बेटी के बाद अगर फिर बेटी आती है तो उसको फेंक देते हैं। आए दिन हम वीडियो देखते रहते हैं, कोई थैली में डाल के फेंक दे रहा है, कोई कहीं फेंक दे रहा है। अरे उनसे पूछो जिनको बेटी और बेटा कुछ नहीं है, क्या कीमत होती है औलाद की, उनसे पूछो। आप में से किसी को, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल बच्चा और बच्ची कुछ भी नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों के हाथ में तो बेटी भी आ जाए तो साक्षात भगवान शिव के घर, साक्षात भगवान विष्णु के घर से जैसे लक्ष्मी माँ आई हो, ऐसा हम अनुभव करेंगे बेटी आ जाए तो वो कीमत बेटी की क्या होती है वो उनसे पूछो जिनको औलाद नहीं है। तो बेटी हो जाती है तो लोग फेंक देते हैं। लेकिन मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा कि आपको बेटी तो है, जिनको बिल्कुल नहीं है उनके साथ क्या हो रहा होगा। तो लेकिन भारतीय समाज में क्या होता है कि अपनी वंश परंपरा को पुत्र से माना जाता है। तो आप अपनी ही बिटियाओं को आरती में खड़ी करें और बिटिया भी भाई के लिए प्रार्थना करें, लाल दागी सरकार की आरती करते हुए कि प्रभु मुझे मेरा एक नन्हा मुन्ना भाई दे दीजिए। और एक माँ बेटे के लिए प्रार्थना करे, पिता एक पुत्र के लिए प्रार्थना करें। और फिर जैसे ही पॉजिटिव हो इस दरबार में आए तो मुझे लगता है कि प्रभु जरूर आपका संकल्प पूरा करेंगे। बहुत सारी बहनों का हो रहा है तो आपका भी हो जाएगा। लेकिन अगर प्रभु आपके प्रारब्ध के कारण इसमें कुछ बदलाव आता है तो उस जन्म लेने वाली बेटी को आप अपने हृदय से दूर नहीं करें। क्योंकि इस दरबार से अगर बेटी आ गई तो वो सबसे ज्यादा आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहने वाली है। परमात्मा ने दी है तो कोई कारण से दी है आपको। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। आपको जो लाल धागा दिया जाता है उसको बाएं हाथ के बाजू में बांध लें और आपको जो भस्मी दी जाती है उसका तिलक लगाएं, थोड़ा सा चख लें और उसको आप खा भी सकते हैं और तिलक भी लगा सकते हैं। और आहार को अच्छे से ले जाकर समझकर फॉलो करें। आहार से कुछ गड़बड़ लगे तो थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। अब गर्मियों का मौसम आएगा तो आपके, सर्दियों में तो हमने जम के खाया, जैसे भी खाया, कोई दिक्कत नहीं आई। क्योंकि सर्दियों में सब कुछ सुपाच्य होता है, सब पच जाता है। अब गर्मियों में अगर मात्रा आपके लिए हैवी हो रही है तो बंद करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। तो आप ये ध्यान रखें, आहार से लूज मोशन हो रहा है, गैस बन रही है, कुछ दिक्कत आ रही है तो एक बार बंद करके थोड़ा थोड़ा करके शुरू करें, ये आप ध्यान रखें। और कोई भी दिक्कत हो तो आहार को बंद करके मेडिसिन लिया जा सकता है और आहार से 2 घंटे बाद भी मेडिसिन लिया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ जो भी मातृशक्ति इस दरबार में उपस्थित है वो ऐसा संकल्प लेके जाए कि अगला महीना आपका रिजल्ट आने वाला है और ऐसा ही हो जाएगा। तो अभी सब एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की।
संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भगतन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी। बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरू नाथ तुम्हारी, लाल दागे सरकार तुम्हारी। जय मेरू दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार, भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का शाप मेरी, कब सुनो